हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रोवर्ब का नेक्स्ट सेट लेके आया हूँ। प्रोवर्ब यानी कि मुहावरे, लोकतियाँ जो आपके आसपास के लोकल की भाषा में बोलते हैं। एक ऐसा मेथड जो चार लोगों के बीच में अगर आप बैठे हुए हैं और छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए लोग प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी ओर सभी का मन आकर्षित हो जाता है, आप सभी का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। अतः अगर आपने इन वर्डों को अपने लैंग्वेज में यूज कर लिया तो समझिए आप अपना इम्प्रेशन अलग छोड़ेंगे। अतः इम्प्रेशन को अलग छोड़ने के लिए आइए आज हम पढ़ते हैं प्रोवर्ब का नेक्स्ट सेट, जो कह रहा है टू थ्रो डस्ट इनटू वंस आई। डस्ट यानी कि धूल होती है, इनटू वंस आई यानी किसी की आंख में धूल फेंकना, यानी क्या हो गया, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना। ओके, पहला क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, टू पॉइजन वंस एयर। एयर मीन्स कान, पॉइजन मीन्स होता जहर, किसी के कान में जहर डालना। तो क्या हो गया, कान भरना। क्या हो गया, कान भरना मतलब चुगली करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल देना, किसी व्यक्ति के संबंध में और किसी अन्य व्यक्ति को उल्टा सीधा बोलने को कहते हैं टू पॉइजन वंस एयर। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, थ्रेटन विथ पेपर। थ्रेटन माने होता है धमकी देना। पेपर बुलेट, पेपर माने कागज की, बुलेट माने गोली होती है, यानी कि कागज की गोली की धमकी देना। तात्पर्य क्या हो गया, बंदर घुड़की मारना। क्या हो गया, बंदर घुड़की मारना। मतलब कि क्या तात्पर्य हुआ इसका कि थ्रेटन विथ पेपर बुलेट, बंदर घुड़की मारना। जैसे कि आपने देखा कि बंदर दूर बैठा है और इशारा करता है, जैसे आप करोगे वो भी आपका झपटका मारेगा, लेकिन आएगा नहीं कभी पास में, ध्यान रखना। तो दूर दूर से ही लंबी लंबी बातें करना, डींगे हाँकना या मार देना, ये कर देना वो कर देना, ऐसी बातें जब होती है तो बंदर घुड़की मारना कहते हैं, यानी कि बहुत लंबी छोड़ देना। टू फॉलो द ओल्ड रूट क्या होता है पहले से समझ लीजिए। ओल्ड, फॉलो माने अनुसरण करना, ओल्ड माने पुरानी, रूट माने होता है कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसके ऊपर पहिए के निशान बन जाते हैं, उसके ऊपर चलते जाना। और वो बहुत चिकनी होती है, उसको चलना बड़ा आसान होता है, उस पर चलना बड़ा ही कठिन होता है। और जब कठिन होता है तो आप कैसे कह सकते हैं उसको, यानी उसका मतलब हो गया कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होना। टू फॉलो द ओल्ड रूट, मिट्टी में चलना बड़ा मुश्किल भरा होता है, वो मेहनती लोग ही कर पाते हैं। अतः कोल्हू का बैल होना उसे कहते हैं। और आप जानते हैं कोल्हू का बैल किस प्रकार से कार्य करता, घूमता ही रहता है। टू बी टेरिफाइड, टेरिफाइड माने होता है हवाइयां उड़ जाना, चेहरे पर हवाइयां। टेरिफाइड माने भयभीत होता है, यानी चेहरे पर से हवाइयां उड़ जाना, चेहरे पर से हवाइयां उड़ना। आपने देखा कि जैसे ही आप कोई चीज भयंकर देख लेते हैं, डर जाते हैं, तो आपके चेहरे का अलग ही रिएक्शन चेंज हो जाता है। आप उसको रिकॉग्नाइज, पहचान सकते, कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। अगर कोई भयभीत होता है तो चेहरे पर से हवाइयां उड़ना, जैसे अचानक से आप कोई भूत देख लें, अचानक से आप जंगल में शेर देख लें, अचानक से जो चीज होती है तो चेहरे पर से जो भाव भयभीत के उत्पन्न होते हैं वो टू बी टेरिफाइड, यानी चेहरे पर से हवाइयां उड़ गई। उसने यार भूत को देखते ही राम के चेहरे से हवाइयां उड़ गई। इस प्रकार से वाक्य बनता है, यानी कि सीइंग द घोस्ट
was terrified, इस प्रकार से बात बना सकते हैं। ग्रेट क्राई लिटिल वूल, यानी कि ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि जो व्यक्ति ज्यादा महान हो, महान ग्रेट यानी बड़ा होना महान, क्राई लिटिल वूल, लेकिन ऊल ऊल माने होता है ऊन, ऊन के लिए थोड़ा सा चिल्लाए, यानी महान व्यक्ति जब बड़ा व्यक्ति होता है तो उस ऊन से क्या मतलब है, फिर भी अगर उसकी ऊन थोड़ी सी भी चली जाती है तो वो क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है। और दूसरे रूप से भी कह सकते हैं कि भाई देखने में तो बड़ा लंबा और सुंदर लगता है, अंदर से देखा तो सब बेकार है, तो उसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। यानी राम्स फादर वाज अ ग्रेट क्राई लिटिल ऊल। ओके, एंगर इज ब्लाइंड, क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। जैसे एक सुना होगा आपने, लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार में व्यक्ति अंधा हो जाता है। अगर क्रोध होता है तो क्रोध में व्यक्ति अपने होश खो देता है, तो हम कह सकते हैं क्रोध में व्यक्ति होश खो देता है। इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं। यानी कि वाक्य कैसे बना सकते हैं, कंट्रोल योर माइंड बिकॉज एंगर इज ब्लाइंड, अपने दिमाग को नियंत्रित रखिए, अन्यथा क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मनुष्य के पिता का बच्चा, यानी कि बेटा बाप से बड़ा होना, बेटा का बाप से बड़ा होना, यानी जो चीज है आप कह सकते हैं गुरु गुड़ हो गया और चेला शक्कर हो गया, ये भी उसमें लगा सकते हैं कि कोई चीज है, जैसे मान लो कोई है, एक एग्जाम्पल आप पाकिस्तान इंडिया का ले सकते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया से बड़ा हो जाता, निकल जाता, तो हम यही कहते चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, पाकिस्तान इज द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब पाकिस्तान इज लाइक चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए बेटा बेटा है, बाप बाप रहता है, ये कहा जाता है। गैदर थिस्टिल एंड थिसल, इसे थिसल कहा जाएगा, थिसल एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, पिकल्स माने होता है अचार, पिकल्स, पिकल्स होता है, पिकल्स माने होता है अचार, और थिसल माने होता है भटकटैया। भटकटैया के बारे में सुना होगा आप, भटकटैया को इकट्ठा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अचार रख लें, आप भटकटैया का प्रयोग कर रहे हैं, यानी इकट्ठा किया आपने और आप उम्मीद कर रहे हैं कि अचार बना लें, तो इसे क्या कहा जाएगा, बोया पेड़ बबूल का, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, यानी कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमें अचार मिल जाए और बबूल आप बोए हुए हैं, तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो गैदर थिसल एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, ये भी बहुत अच्छा है। वो मेड इन स्टॉर्म, तूफान में तो आप कसमें खाएं वो, एंड आर फॉरगेटिंग, काम जैसी शांति हो आप उसे भूल जाएं, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना को, जैसे ही तूफान आ रहा है तो आप भाई हाँ भाई अल्लाह ऐसा ऐसा जय हो, भगवान को याद करते रहें, और फॉरगेटिंग भूल जाए काम, जैसे ही शांति होती है सब आदमी भूल जाता क्या कैसा है, तो उसी को कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। यानी कि आप कह सकते हैं मैन
वो मेड इन स्टॉर्म बट फॉरगेटेन इन काम। तो इस प्रकार से आपके ये 10 बेहतरीन पॉइंट प्रोवर्ब के, जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। इनको याद करके आप अपनी इंप्रेशन को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इनको याद करके 1 या 2 बार में आप इन्हें याद भी कर सकते हैं और यूज करिए, शब्दों के रूप में आप इन्हें यूज करिए। बहुत जल्दी आपको ये याद भी होने लगेंगे और आप अपना इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।